जैसे हम लोग को रात में इतनी तेज कोहरा आ गया था, लग रहा था सुबह धूप नहीं निकलेगी, लेकिन धूप निकल आई है और यहाँ पर चमन भाभी खड़ी हुई हैं, तो मैं उनको आवाज़ लगा रही हूँ और अब देखो उन्होंने वो सोच रही थी आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो देखिए आप भी बोलिए चमन भाभी से हाय और हेलो। और धूप निकली है, धूप का आनंद ले रही हैं वो और मैं उनको बता रही हूँ कि यहाँ बन रहा है चिकन जो कि ज़ुआ के पापा बना रहे हैं और मैं थोड़ी-सी उनकी मदद करूँगी। तो वो यही मुझसे बात कर रही हैं और यहाँ देखिए जो है पापा को भी उन्होंने हेलो बोल दिया है और यहाँ पर इकरा भी आ गई है और जो है पापा बना रहे हैं चिकन और जो जमन भाभी को बता रहे थे कि आज मैं बना रहा हूँ, तो हमारी तैयारी शुरू हो गई है चिकन बनाने की, वो भी चूल्हे पे। तो बस अब थोड़ी बहुत तो मुझे हेल्प करना ही पड़ेगी और बाकी सारा वही बना रहे हैं। थोड़ी बहुत मुझे हेल्प करना पड़ेगी, क्या सामान है, क्या है उठाने का। उसके बाद जब सब डल जाएगा तो उसके बाद फिर मुझे कुछ नहीं करना है। फिर तो जब आप अपना करते रहते हैं, पानी की ज़रूरत पड़ती है तो मैं पानी देती रहती हूँ और वो मसाला भून के जितना भी पानी सब ज़रूरत पड़ती है तो वो, और उसके अलावा मुझसे कहते हैं चेक कर लो कि बस कब तक, बस इतना काम करना है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ। बाकी आज सारा जो है पापा ही करने वाले हैं। मैंने सब अदरक, लहसुन पीस दिया है, प्याज़ काट दी है और चिकन फ्राई कर दूँगी, बाकी सब जो है पापा डालेंगे। तो चिकन फ्राई हो गया है और चिकन फ्राई करके मैं अब उसको अंदर रख दूँगी क्योंकि पहले मसाला भुनेगा और पहले चिकन डाल देंगे तो फिर वो चिकन बहुत जल्दी गल जाता है। तो मसाला भुनेगा, मसाला भुनने में करीब डेढ़ 2 घंटे लगेंगे। जिस तरीके से जो है पापा मसाला बढ़िया बेहतरीन तरीके से 2-2 बार भूनते हैं, तो करीब उसमें डेढ़ से 2 घंटा लग जाएगा। तो उसके बाद फिर चिकन डलेगा, फिर भुनाई होगी, तो इसलिए मैं अंदर रखाई हूँ फ्राई करके। और यहाँ पर जो है पापा शुरू हो गए हैं, सब सामान डल गया है और अब मसाला भुन रहा है। तो हैदर बड़े खुश हो रहे हैं, हैदर को बड़ा अच्छा लग रहा है पापा के साथ देख रहे हैं जब कुकिंग हो रही है और जो है कि पापा भी बैठ गए हैं। अभी 2 घंटे को तो उनको फुर्सत हो गई, 2 घंटे तो लगेंगे ही, अगर अच्छा सा भूनना है, अच्छा सा बनाना है, तो फिर करीब 2 घंटे आप आराम से मान के चलो। तो यहाँ पर बेहतरीन खुशबू आ रही है। अभी मसाला भुना भी नहीं है ढंग से और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो एक तो धुएँ की, चूल्हे की खुशबू में अलग ही खाना बनता है। चाहे आप बिरयानी बना लो, चाहे आप कुछ भी बना लो, उसका चूल्हे का स्वाद अलग होता है। तो पहले के लोग चूल्हे का खाना खाते थे, तो कितना टेस्टी खाना खाते थे। और अब तो अगर आप कुछ रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं जो वो चूल्हे का देंगे या स्मोकी देंगे तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है और उसके रेट बढ़ जाते हैं। तो जो चीज़ पहले नॉर्मली मिलती थी वो चीज़ अब बहुत मुश्किल से मिलती है। हम लोग किस्मत वाले हैं कि हमारे यहाँ ऐसा खुला-सा जो है अपने गार्डन बना के रखा है कि आसानी से चूल्हा जला सकते हैं, नहीं तो पक्के घरों में कहाँ कोई चूल्हा जलाएगा। और धुआँ भरना, फिर आजकल इतना अच्छा डेकोरेट होता है सब, तो हमारे यहाँ अच्छा है कि चूल्हे की जगह है। तो यहाँ पर देखिए चिकन डल गया है और बस लगभग-लगभग बन ही गया है। इसको अब मैंने कहा कि इसको बस ये जो आग जल रही है इसको बंद कर दो और बस इसको अब ढक के रख दो, 10 मिनट में अच्छे से बन जाएगा। तो ये जो पापा मुझसे पूछते हैं तो यहाँ ढक दिया है और यहाँ पर देखिए रेडी है। तो गाइस आज पापा ने चिकन बनाया और चिकन बहुत ज़्यादा टेस्टी बना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे शादी का खाना है। तो आज भी खाएँगे, कल भी खाएँगे क्योंकि आज मैंने और ज़ोया ने खाया है। ज़ोया के पापा और हैदर गए थे एक फंक्शन में, तो इस वज़ह से इन लोगों ने नहीं खाया, तो ये लोग खाएँगे कल। और रोटी बनाना नहीं है क्योंकि मैंने नान मँगा ली थी। अब कढ़ाई वाला चिकन हो, मतलब कढ़ाव वाला, और नान ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो नान तो अभी मैं और ज़ोया खाएँगे खाना। शाम का दोपहर में खाया था हमने और हैदर पता नहीं हैदर खाएगा कि नहीं खाएगा क्योंकि देर हो गई है। दिन का खाना, दिन की दावत थी आज, दिन का फंक्शन था, इस वजह से। तो हैदर का तो नहीं मालूम है, लेकिन मैं और जोया हम लोग तो खाएंगे। तो गाइज
ठंड है लेकिन सुबह शाम की इतनी नहीं है, लेकिन मुझे सर में दर्द हो रहा है। थक गई हूँ, आज मैंने बहुत कपड़े धोए हैं। आज दिन भर मैंने कपड़े धोए हैं। तो अभी थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर बाद में थोड़ी देर में खाना खाऊँगी, जब हैदर को खाना होगा। सर्दी लग गई अब मुझे। अभी पानी में गई बाहर तो पानी बहुत ठंडा हो रहा था जो है, लेकिन सर्दी नहीं लग रही है। मेरे पापा कह रहे बाहर सर्दी हो रही है, लेकिन हम तो बाहर भी जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो सर्दी नहीं लग रही है। और हैदर खाना खाओगे रात में क्या? हाँ, खाना 10 बजे नहीं, 9 बजे तक खा लेना। तो अभी मैंने भी नहीं खाया, मैं आपसे कह रही थी खाना खाऊंगी, लेकिन थोड़ी देर आराम करूंगी। आराम भी नहीं करा, मैं यहाँ बैठी ही रही थी। और अभी जरूर मैं थोड़ी देर में खाना गर्म करूंगी, अब खाऊंगी। अब मुझे भूख लगी हुई है और एकदम सर में दर्द होने लगा था मेरे, तो अभी सर दर्द की दवा खाई है। तेज सर में दर्द हो रहा था आज। थक गई हूँ बहुत ज्यादा, कपड़े धो धो के, तो सब सोफे के कवर और बेडशीट और भी बहुत सारे चीजें थी जो मैंने धोई हैं। तो आज दिन भर मैं बता रही थी आपको कि कपड़े ही धोती रही। जब पापा निकल गए अभी बाहर, देर हो गई है, खाना खा के आए, फिर आधा घंटा बैठे, उसके बाद वो फिर गए। तो आ रहे होंगे क्योंकि अभी 8:20 हो रहा है। और पूछूंगी खाएंगे तो वो भी वही 9 साढ़े 9 बजे तक खाएंगे। आए थे? अच्छा। तो दवा लेने गए हैं, तो अभी 5 मिनट में ही आ रहे होंगे, तो इसका मतलब कि मुझे अब बिस्तर लगाना है, वो भी अभी जोया ने अच्छा हुआ बता दिया मुझे। तो जोया को बता गए होंगे कि दवा लेने गए हैं। और मैं गई थी अभी 5 मिनट के लिए, गई थी मम्मी के पास। दूध मम्मी ले लेती हैं और मैं सुबह लेने जाती हूँ, जैसा कि आपको पता है। लेकिन दूध वाले भैया से मैंने कह दिया कि 4-5 दिन मेरे यहाँ दूध दे देना मम्मी का भी। तो अब भाई से भेज सकती थी मैं, आज उसकी भी एकदम तबीयत खराब हो गई, उसको भी एकदम सर्दी का असर हो गया। तो फिर मैंने कहा, उसको उल्टी सी लग रही थी, तो फिर मैंने कहा रहने दो। तो मैं दूध ले जा रही हूँ, फिर पता नहीं वो कहाँ रखता, अब मम्मी उठ नहीं पा रही हैं। तो अ, मैंने कहा मैं रख आऊँ, तो फिर मैं खाली करके रखी आई, कैन भी ले आई। मैंने कहा फिर मैं अब धो लूंगी। तो इसी बीच जो है पापा आए होंगे और वो दवा लेने चले गए हैं। वो दवा लेने गए हैं और मैं लगा देती हूँ जल्दी से बिस्तर, इससे पहले कि वो आए। उनको भी अब थक गए होंगे क्योंकि आज उन्होंने दिन भर कुकिंग की है, और कुकिंग करने के बाद फिर वो चले गए थे शादी में, तो वहां ज्यादा टाइम हो गया। शादी नहीं थी, दूसरा फंक्शन था, तो वहां जो टाइमिंग थी खाने की, वहां से थोड़ा सा लेट हो गया था, तो फिर वहां से लेट आए हैं। वहां से आए तो थोड़ी देर बैठे हैं और फिर चले गए, तो अब वो बहुत ज्यादा थक गए होंगे। तो मैं जा रही हूँ और अभी मैं बिस्तर लगा दूं ताकि वो आए और आराम से लेट जाए। तो गाइस फाइनली मैं खाना खाने जा रही हूँ, खाना गर्म करने के लिए रख दिया है मैंने, और मैं खाना खाऊंगी। जुआ के पापा और हैदर ये लोग कह रहे हैं कि भूख लगेगी तो खाएंगे, लेट खाएंगे, लेकिन मुझे और जोया को तो भूख लगी है, तो हम लोग खाएंगे। नान मंगाई है आज, लेकिन आज वहां से नान नहीं आई जहाँ से हमेशा आती हैं। तो थोड़ा सा मेरा और जोया का तो मूड खराब था क्योंकि हम लोगों को वो नान ज्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर खाना गरम हो रहा है बढ़िया सा, और मैं और जोया खाएंगे खाना क्योंकि हम लोग को लगी है भूखू भूखू। तो प्याज खाओगे जोया? कटी हुई रखिए, बट फ्रिज में है। ओके। तो जोया बाबू खाएगा खाना, मम्मा भी खाएगा खाना। आई डोंट नो, थोड़ी सी दे रही हूँ, अगर सही लगे तो खा लेना, सही नहीं लगेगी तो मैं भी छोड़ दूंगी फिर, क्योंकि उसको पानी में डाल के नहीं रखा है। सुबह प्याज काटी थी मैंने, खूब सारी काट ली थी, और जो है पापा से कहा था जितनी जरूरत हो उतनी चिकन में डालना, फिर ज्यादा प्याज डाल दो तो वो शोरबा मीठा मीठा लगने लगता है, तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो फिर मैंने सो रहे थे जब पापा, तो मैंने अंदाज से काट दी थी, क्योंकि थोड़ा सा भी प्याज या नमक मिर्च इधर उधर हो तो खाने का स्वाद बिगड़ जाता है। आज मैंने सारी चीजें उन्हीं से करवाई, पहले मैं डालती
थोड़ी सी भी कमी हो जाए तो तुमने ये कर दिया तो मैंने सारा डालो, और डाला तो बना भी बहुत अच्छा है। आज खा रही हूँ अपने हस्बैंड के हाथ का खाना और ज़्यादातर खाती हूँ जब चूल्हे बनता है। आज तो मतलब ऐसे मैं सामान डाल देती थी, बस कुछ नहीं डाला मैंने, बस सिर्फ तेल डाला है, जैसा कढ़ाव वाला जो चिकन होता है उसमें जो डलता है, हल्दी वल्दी वो डाला है, उसमें चिकन डाला है। हल्दी भी सिर्फ हल्दी डाली, क्योंकि एक अलग तड़का लगता है जब हम कढ़ा वाला गोश्त या चिकन बनाते हैं, तो वो डाली। उसके बाद फिर मैंने क्या, हाँ बस चिकन फ्राई किया है। चिकन मैंने पहले फ्राई करके रख लिया था, उसके बाद जो प्याज से लेके जो पूरा जितना भी जो भी डलता है वो जोया के पापा ने डाला, मैंने नहीं डाला। तो आज पूरा पूरा टोटल उन्हीं ने बनाया। वैसे तो मेरा हाथ भी लग जाता है, सारा नमक मिर्च सब मैं ही डालती थी, सिर्फ जो पापा भूनते थे और चूल्हा जलाते थे, लेकिन आज टोटल उन्हीं ने बनाया है, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने चिकन फ्राई करके निकाला है। तो अब मेरा हाथ भी आज जल गया था, वो एकदम मैंने कहा भाप में रख दे उसको 10 मिनट के लिए चिकन को। और जोया पापा किसी काम से चले गए थे बाहर दुकान पे, और मैं कमरे किचन में लेके आई और मैंने एकदम ढक्कन खोल दिया, वो भाप से भरा हुआ था, तो एकदम मेरे हाथ जल गया, बहुत तेज जल रहा था। फिर मैंने हाल उसको ठंडे पानी में डाला और ट्यूब लगाया। अल्लाह का शुक्र है कि छाला नहीं पड़ा, नहीं तो तकलीफ से डर नहीं लगता है, डर ही लगता है फिर काम करना है, बर्तन धोना है और आटा गूंदना है, तो छाला ना पड़े बस। तो छाला नहीं पड़ा, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ हो गया है बढ़िया सा चिकन गरम। तो जो है पीस खाती है, लेकिन बहुत कम खाती है, एक छोटा सा मम्मा पीस दे देना, शोरबा खाती है। अब प्याज निकाल दूंगा, अभी आवाज देने वाली थी जोया को कि लो जोया ले जाओ, लेकिन अभी फिर मैं रुक गई। इसका शोरबा ही इतना टेस्टी है कि पीस खाने की जरूरत नहीं है, इतना टेस्टी बनाया है जोया के पापा ने। और ये अब ये कल रखा रहेगा तो इसका स्वाद और बढ़ जाएगा, और दुगना स्वाद हो जाएगा। ये हम लोगों की रोटी, थोड़ी सी प्याज कटी रखी है तो प्याज डाल ले रही हूँ। तो गाइज मैं जा रही हूँ खाना खाने, आप भी खा लीजिए। तो अभी खाना खा लेती हूँ, फिर चाय बनाऊंगी, फिर देखती हूँ क्या करना है। गाइज मैं बर्तन धोने जा रही हूँ, और बर्तन धो लेती कब के, लेकिन मेरी बहन का कॉल आ गया था, फिर मैं उनसे बातें करने लगी। तो यहाँ पर चाय भी खोल गई है, तो कुछ चाय भी दे दो। और बर्तन भी धो दो, बर्तन नहीं है ज़्यादा, थोड़े से ही बर्तन है। तो गाइज बाहर ठंडा हो रहा है इस टाइम, लेकिन इतना भी नहीं है, ठीक है। तो ये लोग टीवी देख रहे हैं, जो है पापा ने खाना नहीं खाया है, कह रहे पेट भरा है, तो अब कल काम आएगा। वैसे उन्होंने कह दिया था कल खाएंगे। और जो ये चूल्हे वाला चिकन जो कढ़ावा वाला बनाते हैं ना, तो ये वाला चिकन हो या फिर मटन हो, कुछ भी हो, ये एक दिन रख लो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्ट इसका उभर के आता है। तो हैदर ने खाया है अभी आधी रोटी, हैदर को मज़ा आ गया, कह रहे थे जो हम वहाँ फंक्शन में खा के आए थे उससे मम्मा कई गुना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा वाकई में बना है, खुशबू बन ही रहा था तभी इतनी खुशबू महक रही थी, तभी खुशबू आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ चाय भी पक गई है, तो अब मैं चाय निकालूं। तो गाइस मैं चाय निकालने जा रही थी, बर्तन धोऊंगी। तो आज की वीडियो हम ये एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो बाय बाय। अभी कप है खाली, अभी चाय से भर जाएगा, तो सर्दी बहुत है, जाइए और आप भी चाय पीजिए।